वेलकम दोस्तों। म्यूचुअल फंड में गलती अक्सर फंड चूज करने में नहीं होती, गलती पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बनाने में होती है। बहुत लोग अच्छे फंड चूज तो कर लेते हैं, लेकिन जब उन्हें कंबाइन करते हैं तब वो अपना पोर्टफोलियो वीक बना लेते हैं। अगर किसी ने बोला कि लार्ज कैप सेफ होता है तो आपने उसमें एसआईपी स्टार्ट कर दी। किसी ने बोला स्मॉल कैप में पैसा फास्ट ग्रो होता है तो आपने उसमें भी इन्वेस्ट कर दिया। फिर किसी ने बोला डाइवर्सिफिकेशन के लिए 4-5 फंड और ऐड कर लो और आपने वो भी कर लिया। और कुछ टाइम बाद जब आप अपना पोर्टफोलियो देखते हो तो समझ ही नहीं आता कि पैसा कहाँ और कितना लगाया है और आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, और रिज़ल्ट में एवरेज रिटर्न मिलती है और अननेसेसरी का रिस्क भी बढ़ जाता है। सच ये है दोस्तों, म्यूचुअल फंड में पैसा पोर्टफोलियो का एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है और इसी वजह से 90% इन्वेस्टर्स अपना एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं देख पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कैसे एक पावरफुल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाते हैं जो क्रैश में भी स्टेबल रहे और लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करे। एक सिंपल सिचुएशन समझते हैं। 2 इन्वेस्टर्स हैं, एक रोहित और एक अमन। रोहित ने अपनी एसआईपी शुरू करते समय सिर्फ एक चीज़ को नोट किया, वो है रिटर्न। उसने देखा कि स्मॉल कैप फंड ने पिछले कुछ सालों में बहुत हाई रिटर्न दिया है तो उसने पूरा पैसा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दिया। दूसरी तरफ अमन ने थोड़ा सा बैलेंस्ड अप्रोच लिया। उसने पैसा डिवाइड करके लगाया, कुछ लार्ज कैप में लगाया, कुछ मिड कैप में लगाया और कुछ स्मॉल कैप में लगाया। अब जब मार्केट में करेक्शन आया तो स्मॉल कैप सबसे ज़्यादा गिरा। रोहित पैनिक हो गया और उसका पोर्टफोलियो भी गिर गया। अमन का पोर्टफोलियो भी गिरा, लेकिन उतना नहीं गिरा जितना कि रोहित का गिरा। यहाँ पे यही बात समझने वाली है कि डिफरेंस फंड में नहीं था, डिफरेंस पोर्टफोलियो के स्ट्रक्चर में था। अभी करंट मार्केट को ही देख लो। मार्केट में हर वक्त अलग सेक्टर लीड करता है। कभी बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग परफॉर्म करता है, कभी आईटी सेक्टर करेक्शन में आ जाता है। आईटी स्टॉक्स में आपने अच्छा खासा क्रैश देखा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सेक्टर ही ख़त्म हो गया। और जब मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल होता है तो कई बार फार्मा सेक्टर स्टेबल रहता है। इसी प्रोसेस को मार्केट में सेक्टर रोटेशन कहा जाता है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर एक ही जगह पैसा बिल्कुल नहीं लगाते, वो पोर्टफोलियो को डिफरेंट कैटेगरीज में बैलेंस करके लगाते हैं। पोर्टफोलियो का सिंपल मतलब है आपने अपना पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये एक स्ट्रेटजी होती है। अगर आप बिना स्ट्रेटजी के इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं, गैसिंग कर रहे हो। मार्केट कभी भी स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता, कभी फास्ट रैली दिखाता है, कभी करेक्शन आती है और कभी साइडवेज रहता है। इसलिए पोर्टफोलियो का काम होता है रिस्क को कंट्रोल करना और रिटर्न को स्टेबल बनाना। अब म्यूचुअल फंड में मेनली 3 कैटेगरीज होती हैं, लार्ज कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स और स्मॉल कैप फंड्स। इसमें लार्ज कैप फंड्स वो होते हैं जहां बड़ी और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे बैंकिंग लीडर्स, आईटी जाइंट्स और एफएमसीजी कंपनीज। क्रैश में ये रिलेटिवली कम गिरते हैं, इसलिए ये पोर्टफोलियो का एक फाउंडेशन होते हैं। और मिड कैप कंपनीज ग्रोथ फेज में होती हैं, इनमें एक्सपेंशन का पोटेंशियल काफ़ी होता है। रिटर्न लार्ज कैप से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी ज़्यादा दिखेगी आपको। और तीसरा है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल देते हैं, लेकिन रिस्क और वोलेटिलिटी भी काफ़ी हाई होती है। इसलिए स्मार्ट इन्वेस्टर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लिमिटेड अलोकेशन के साथ। मान लीजिए अगर आप 10,000 मंथली एसआईपी करते हो और एवरेज रिटर्न आपको 12% मिलती है, तो 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 18 लाख होगा और आपके पोर्टफोलियो का वैल्यू 50 लाख से भी ज़्यादा होगा। और अगर सेम एसआईपी आप 20 साल तक कंटिन्यू रखोगे तो आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ तक पहुंच सकता है। यही है कंपाउंडिंग का पावर।
लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब आप अपना पोर्टफोलियो प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड रखोगे। आप एक परफेक्ट पोर्टफोलियो बनाते समय अपने पोर्टफोलियो को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, कोर पोर्टफोलियो और ग्रोथ पोर्टफोलियो। 50 से 60% आप कोर पोर्टफोलियो रखो, इसमें आप लार्ज कैप या इंडेक्स फंड रखो, ये पोर्टफोलियो को सपोर्ट करेगा। और ग्रोथ पोर्टफोलियो में आप 30 से 40% मिड और स्मॉल कैप फंड्स को रखो, ये पोर्टफोलियो को तेज़ी से ग्रो करने में मदद करता है। मान लीजिए अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 5,000 लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो, 3,000 मिड कैप में और 2,000 स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप 25,000 की SIP स्टार्ट करना चाहते हो तो 10,000 आप इंडेक्स या फिर लार्ज कैप में लगा सकते हो, 5,000 फ्लेक्सी कैप में, 5,000 मिड कैप में, 2,500 स्मॉल कैप में और 2,500 इंटरनेशनल में भी ज़रूर लगाइए। ये पोर्टफोलियो आपको बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, लेकिन ये एक प्रोफेशनल लेवल पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर है। अब एक ऐसे रिस्क पर आते हैं जो ज़्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते, वो है ओवरलैपिंग। बहुत लोग 3-4 लार्ज कैप फंड्स ले लेते हैं, लेकिन उन सब की टॉप होल्डिंग्स सेम होती है, जैसे HDFC बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस। मतलब वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन तो हुआ ही नहीं। इसलिए 3-4 फंड्स इनफ होते हैं अगर वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करके किए जाएं। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स एक हैबिट फॉलो करते हैं, उसे कहते हैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना। हर 12 महीने में पोर्टफोलियो चेक करो, अगर लार्ज कैप अलोकेशन ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा प्रॉफिट शिफ्ट करो, इससे ऑटोमेटिक डिसिप्लिन क्रिएट होता है। हाई पे सेल करो, लो पे बाय करो। म्यूचुअल फंड में जल्दी पैसा डबल करने वाले लोग या तो लकी होते हैं या फिर टेम्परेरी होते हैं। अगर आप रियल वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो तो आपको कंसिस्टेंट रहना होगा और लॉन्ग टर्म पेशेंस रखनी होगी। मार्केट शॉर्ट टर्म में आपको टेस्ट कर सकता है और लॉन्ग टर्म में आपको रिवॉर्ड देता है। म्यूचुअल फंड में सक्सेस बेस्ट फंड चूज़ करने से नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है पोर्टफोलियो के सही स्ट्रक्चर से और पेशेंस से। इसलिए आज के बाद रैंडम SIP स्टार्ट मत करो, पहले पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर बनाओ, फिर इन्वेस्ट करो। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं रियल म्यूचुअल फंड नेम्स के साथ लाइव पोर्टफोलियो बनाकर दिखाऊं तो कमेंट करो पोर्टफोलियो प्रो। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टिंग सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से सिखाई जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।